नमस्कार दोस्तों, आज से 14 साल पहले 2 मई सन 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में पूरी दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक ओसामा बिन लादेन रात के लगभग 1 बजे अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा मारे जाते हैं। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, ओसामा बिन लादेन उसने 1993 और सन 2001 के बीच अमेरिका पे 3 घातक हमले किए थे। 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, सन 1998 का यूएस एसेंजीज अटैक और तीसरा और सबसे घातक अटैक था 2001 91 अटैक। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर कैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन सोल्जर्स ने मारा। मैप्स और लोकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। यह है हमारा देश भारत और यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान पे यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब अमेरिकन सिल्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा तो वह वहीं एबटाबाद में छुप के बैठा था। आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अमेरिकन सिल्स अफगानिस्तान में एक जगह जलालाबाद से उड़ान भरती है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पायर। आज से करीब 14 साल पहले 1 मई सन 2011 को रात के 10:30 बजे की बात है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में इनके बेस में 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये 2 हेलीकॉप्टर का नाम चुनुक और बाकी 2 का नाम है ब्लैक हॉक्स। और प्लान ये है कि ये हेलीकॉप्टर उड़कर एबटाबाद जाएंगे और बाकी 2 हेलीकॉप्टर बैकअप के लिए तैयार रहेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों हेलीकॉप्टर में स्टेट टेक्नोलॉजी है और इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में हैवी ब्रेकिंग कोटिंग की गई थी ताकि पाकिस्तान के किसी भी रडार में डिटेक्ट ना हो और उनका साउंड भी डिटेक्ट ना हो। अब रात के करीब 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा बिन लादेन की कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। फॉक्स हेलीकॉप्टर आपको दिख रहे हैं, इनमें से एक का नाम है चौक 1 और एक का नाम है चौक 2। सबसे पहले चौक 2 ओसामा बिन लादेन के गेट के जस्ट सामने होवर करने लगता है। चौक 2 हेलीकॉप्टर में ऑलमोस्ट 12 कमांडर्स थे। एक डॉग था और एक को को ऑपरेट करने के लिए रखा गया था। चौक 1 में भी 12 कमांडोज थे। सारे कमांडोज हेलीकॉप्टर से सेफली बाहर निकलकर इस दीवार को सबसे पहले अप्रोच करते हैं। उसके बाद इनको सामने एक गेट दिखता है जिसपे यह एक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करते हैं। फिर इनके सामने एक और गेट आता है, उस पे भी यह एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करते हैं और यहाँ से यह पार्किंग एरिया को भी अप्रोच कर लेते हैं। जैसे ही कमांडो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तुरंत ही गेट के पीछे से गोलियां की बारिश शुरू हो जाती है। यह गोलियों की बारिश करने वाला बंदा अबू अहमद अल कुवैदी था। इस कमरे में टोटल 4 लोग थे, अबू अहमद, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। रिस्पांस में जब कमांडो ने गोली चलाई तो अबू अहमद वहां पे मारे जाते हैं। फिर कुछ कमांडो मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो यह वाला गेट था इसको एक कमांडो ने खोल दिया था ताकि जो बाकी कमांडोज थे वो इस रास्ते से आगे आ सकें। जैसे ही वो मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का गेट खोलते हैं, उन्हें सामने दिखता है अबार। यह उस बंदे का छोटा भाई था जिसको जस्ट अभी कमांडोज ने मारा गिराया था। यानी कि अबू अहमद जैसे ही कमांडो ने गोली चलाई तो अबार ने सामने उसकी बीवी आ गई और स्टार्टिंग की सारी गोलियां उसकी बीवी को लग गई। फिर वो अबार को भी मार देते हैं। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था ओसामा का सगा बेटा खालिद। अब एक कमांडो ने सारी जगह की लाइट बंद कर दी थी। अब इस चीज़ से कमांडोज को कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि उन्होंने नाइट विजन पहन रखे थे। अब जब खालिद बाहर आया तो उसने देखा चारों तरफ अंधेरा है, तो वह सीढ़ियों से 2nd फ्लोर की तरफ भागा और दीवार के पीछे जाकर छुप गया। और कमांडोज भी कुछ इस तरीके से लाइन से खड़े हो गए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से एक कमांडो को लैंग्वेज आती थी और उसने अरेबिक लैंग्वेज में खालिद का नाम पुकारा, जिससे खालिद दीवार के पीछे से झांक के देखा और तुरंत कमांडोज ने उसे मार दिया। अब एनीवेज वो पल आखिर आ ही जाता है जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। कमांडो 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और उनको सामने दिखता है ओसामा बिन लादेन जो अपनी 2 बीवियों के पीछे छुप रहा था। लेकिन फिर भी कमांडो ने हेडशॉट दिया। ओसामा बिन लादेन सर पे 2 गोलियां ठोक दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।